हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप पुराने टायरों के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखें अगर आप चाहे टायर बेचें या फिर टायर आप खरीदें। अगर आप थोड़ी बहुत दिमाग लगाएंगे किसी भी चीज के ऊपर, जैसे आप टायर कोई भी चलाते हैं, उस टायर के ऊपर अगर कुछ पैसा माल बचे, अगर आपका टायर फ्रेश हो, बेदाग हो, उसके ऊपर टायर के ऊपर माल अगर कम बचे, 15-20 पैसा माल हो, 30 पैसा माल हो, तो उस समय आपको टायर हमेशा दे देना चाहिए, बेच देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। उसके अंदर आपको ज्यादा बेनिफिट रहता है। अब कुछ लोगों के कमेंट भी थे कि अगर हम जैसे टायर कोई भी निकाल दें या फिर हम टायर कोई भी लें 25-30 पैसे का, या हम टायर बेचें, तो वो टायर एक्चुअल के अंदर उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। एक लगभग मैं आपको अंदाज बता दूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से कि कोई भी टायर आप चाहे आगे का टायर, अगर आप सादा टायर डालते हैं आगे के अंदर, तो उस टायर की आप पुराने टायर, अगर आपका बेदाग टायर है, 25-30 पैसा माल भी है उस टायर के ऊपर, तो आप मार्केट के अंदर उस टायर को बेचें, वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर टायर के ऊपर 30 पैसा भी माल बचा हुआ है, आप उस जोड़ी को बेच देते हैं मार्केट के अंदर, तो वो टायर आपके, जैसे आप जोड़ी लेते हैं, कोई भी एक जोड़ी आगे वाली मान लेते हैं एमआरएफ की 99, आज 37,500 रुपए आज की प्राइस है। आधा पैसा मानेंगे तो भी 18,800 रुपए या 750 रुपए लगभग बन जाते हैं। तो आधा टायर आपका 30 पैसे माल का आगे का टायर अगर आप फ्रेश टायर बेचते हैं, तो वो टायर लगभग आपका 20,000 या 19,000 रुपए उसका हो जाएगा। आप देखेंगे आपका आधे से कम माल का टायर भी आधे से ज्यादा आपको प्रॉफिट दे देगा, आधे से ज्यादा पैसा आपका उसके अंदर वापस हो जाएगा। अगर आप नया टायर लेंगे तो आपको लेने के अंदर बड़ा इजी रहेगा। अगर टायर के अंदर 25-30 पैसे ही माल बचा हुआ है, तो आपके पास कोई भी टायर हो, आप उसको सेल कर दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर 10 पैसा माल बचा है, आप रिमोट वाले को दे देंगे, तो वो आपको 4-5 हजार रुपए एक टायर के ऊपर दे देगा। उसके बाद ज्यादा रिस्क रहती है टायर के फटने की, कुछ भी चीज लगने की, कंकर पत्थर लगने की। जब माल कम रहता है तो उस समय बहुत ज्यादा रिस्क रहती है। आप केसिंग टायर है आपके पास, नॉर्मल माल बचा है, तो फिर आप थोड़ा बहुत लालच नहीं करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहता है। मुझे पता है आज के समय के अंदर गाड़ी लाइन के अंदर कितना प्रॉफिट है, मुझे सब कुछ पता है। इस लाइन के अंदर मेरे को बहुत सारा समय हो गया, सब कुछ पता है। कैसा टायर किस कंडीशन का किस माल में आ जाएगा, किस पैसे में आ जाएगा, गाड़ी लाइन के अंदर कितनी क्या प्रॉफिट है, सब कुछ मुझे पता है। तो ये चीज होती मुश्किल से है कि मैं एक चक्कर मार दूं, उसके बाद टायर को दे दूंगा या नया लगा लूंगा जोड़ा। तो उस चक्कर के अंदर होता क्या है, जब हम दिमाग में ये रख लेते हैं कि अगले चक्कर पक्का निकाल देंगे, तो ऐसा ज्यादातर चांस होता है कि उस चक्कर के अंदर कुछ ना कुछ टायर के अंदर लग जाता है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। 25-30 पैसा माल हो, उस समय आप टायर को दे दें, केसिंग वाले को दे दे, वो 4-5 हजार रुपए एक टायर का आपको दे देगा। आपकी जोड़ी का 8-9 हजार रुपए हो गया, तो 8-9 हजार रुपए आपका उस पुराने टायर का हो जाएगा, तो वो आपको बेनिफिट रहेगा। वरना जब 20-25 पैसा माल टायर के ऊपर बचता है, तो उस समय टायर के ऊपर कुछ लगने का चांस होता है, टायर फटने का चांस होता है। उसके बाद में वो आपका 700-800 रुपए का मुश्किल से टायर बचेगा, वो एक स्क्रैप टाइप हो जाएगा, उसका आपको पैसा फिर नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें हमेशा। उसके बाद हम जैसे मान लेते हैं, एक मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जैसे ये जोड़ी है, ये जो भी पुराने टायर है, तो हम क्या करते हैं, जैसे गाड़ी वाला आता है कि मुझे ये टायर बेचना है, नया जोड़ी लगाना है, हम उसके पैसे कम कर देते हैं। पुराना टायर भी वापस बिक जाता है, टोली वगैरह वाले सारी चीजें बिकती है आज के समय के अंदर। भाव सही होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं आप, अगर आपके पास टायर है, ये एमआरएफ का 99 टायर है 1020 के अंदर, अगर ऐसा माल है तो आप उस जोड़ी को सेल कर दें। ये मार्केट के अंदर जैसे ये टायर है, तो ये जोड़ी लगभग आपको मार्केट के अंदर 14-15 हजार रुपए आपको हो जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे तो लगभग 20% से ज्यादा माल बचा नहीं है। आप देखेंगे यहां तक, देखो आप केसिंग तक हो गया, उल्टा सीधा थोड़ा टायर दबा हुआ है। लेकिन ऐसा माल का टायर है ना, जैसे ये टायर है, ये भी 15 हजार की जोड़ी है, ये जोड़ी है, तो लगभग आप देखेंगे इसके ऊपर अच्छा माल है, 40-45 पैसे आप इसके ऊपर माल सकते हैं।
तो ये जोड़ी भी लगभग आपको ऐसी अगर जोड़ी है तो भी आपको 20,000 रुपये हर कोई दे देगा। या फिर आप दुकानदार को नहीं देकर आप कोशिश करें, कोई भी जैसे ट्रॉली वाला वगैरह ऐसा कोई भी हो ना, डायरेक्ट अगर आप कस्टमर पकड़ेंगे तो उसके अंदर आपको और भी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। कोई भी दुकान वाला होगा तो वो आपको थोड़ा बहुत पैसा कम ही देगा, क्योंकि उसको वापस टायर बेचना है, तो वो अपना 1500 मार्जिन बिल्कुल बीच में रखता है। तो वो चीज आप और भी अगर सीधा कस्टमर को आप दें तो वो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर है। अब हम जैसे बात कर लेते हैं, ये रेडियल टायर है, MRF S3K4 टायर है। अगर ऐसा आप टायर मार्केट के अंदर देते हैं तो 8-9 हजार रुपए में चाहे आप ले सकते हैं ऐसा टायर और बेच भी सकते हैं। एक मिनिमम मैं आपको आइडिया बता देता हूं, काफी अच्छा माल है। जब कभी भी आप टायर को लें तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, उसके ऊपर टायर की कंडीशन के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। जैसे ये टायर है, ये S3K4 टायर है, लगभग ये 12,000 रुपए का टायर है आज के समय के अंदर। अब इसके ऊपर कारण ये है कि माल अच्छा है। अब ये टायर फ्रेश है तब ये 12,000 रुपए का है, और अगर कुछ अंदर कहीं पेंसिल है बनी हुई या कहीं छोटा मोटा कुछ लगा हुआ या अंदर पेच वेच लगा लिया, रिपेयर कर दिया टायर को, तो फिर इस टायर की कोई वैल्यू नहीं है। ये अगर 4-5 हजार में मिल रहा है फिर भी इसको ठीक है, आपका लक है तो चल जाएगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप लेते हैं तो ऐसा टायर अगर 11-12 हजार में मिले तो वैल्यू फॉर मनी है, कोई दिक्कत नहीं। ये आगे वाला टायर है, ये 8,000 रुपए का है, ये S3 C8 प्लस है, बिल्कुल नया टायर है। अब आप ये मत बोलना कि इतना नया टायर क्यों निकाला गाड़ी वाले ने, कुछ परिस्थितियां होती है, कुछ मजबूरियां होती है तो गाड़ी वाला निकाल देता है, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। अगर ये टायर है तो ऐसा टायर तो अब मान लो आप लगभग ये नया टायर है, नॉर्मल सा चला हुआ है, तो ऐसा टायर बहुत कम लोग निकालते हैं। इसके साथ आप नया टायर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके का आप ध्यान रख सकते हैं, कोई भी टायर लें तो आगे वाला टायर जब कभी भी आप बेचें उसके अंदर आपको अच्छा बेनिफिट रहेगा हमेशा। अगर नायलॉन टायर है उसके ऊपर जब आप देखेंगे बिल्कुल भी माल नहीं है, फिर भी आप अगर केसिंग टायर के अंदर बेचेंगे, जो रिट्रेडिंग करता है उसके ऊपर माल चढ़ाता है, रबड़ चढ़ाता है, अगर आप उसको डायरेक्ट देंगे तो भी वहां पर आपको लगभग 4,000, 4,500 रुपए एक टायर के आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान करें, जब कम माल हो जाए टायर के ऊपर तब आप थोड़ा ध्यान रखें, उसको कोशिश करें कि उसको बेच दें, वरना टायर फटने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो फटने के बाद आपको वो टायर का कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 700-800 रुपए से कुछ नहीं होता है, वरना वो टायर 4-5 हजार रुपए आपको एक टायर भी दे देता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ये कुछ बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। हमें हर काम करते हैं तो हमें स्मार्टली करेंगे ना, सारी चीजें सोच समझ कर करेंगे तो उसके अंदर हमें ज्यादा बेनिफिट रहता है। हम मानते हैं कि ये सोचते हैं कि अगले चक्कर टायर डलवा देंगे, थोड़ा पुराना है चल जाएगा, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि अब टायर कमजोर हो गया तो उस टायर को आप दे देंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि भाई जैसे 20-30 पैसा माल है, वो टायर मार्केट में कितने पैसे का मिलेगा या कितने पैसे में वो बिक जाता है, इसके ऊपर कुछ हमें बताओ। तो उसी कमेंट के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। ये जो भी टायर है, हम लोग जो गाड़ी वाला होता है, किसी की इच्छा होती है कि हम ये टायर बेच रहे हैं, नया जोड़ा लगाना है, तो उसका हम टायर रख लेते हैं, उसको जो पैसे होते हैं नए के अंदर कम कर देते हैं, उसको टायर दे देते, तो उनकी भी हेल्प हो जाती, उनको कहीं कस्टमर के पास घूमना नहीं पड़ता है। कुछ गाड़ी वाले ऐसे होते हैं कि उनको लगभग 50 पैसा माल रहता है तब तक वो टायर बेच देते हैं, ज्यादा झंझट नहीं रहता है। जो मंडी वाली गाड़ियां उनको भी दिक्कत नहीं रहती, उनके पास समय नहीं होता टायर रुकवाना है, खुलवाना, फिर थोड़ा घिस जाता है टायर तो थोड़ा रिस्क रहता है। तो वो सारी चीजें लोग बात करते हैं, उनको पुराना टायर लेना भी पड़ता है, वापस बेचना भी पड़ता है, नया भी देना पड़ता है, सब कुछ चीजें हम एडजस्ट करते हैं, तब ये नया पुराना साथ में चलता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अगर वीडियो ठीक लगा आपको तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा। आपका कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी नए टायर की प्राइस आपको अगर पूछनी है तो नए टायर की भी आप प्राइस पूछ सकते हैं।